ठीक है, तो हम बता रहे थे देखिए कि जितने भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करते हैं और गेन करते हैं। इससे पहले हम बता रहे थे कि मेटल्स के बारे में, ठीक है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इजीली वे में। जैसे हम बताए थे कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके बाद एल्युमिनियम 3 करेगा। सिलिकॉन की बात करें, कार्बन की बात करें, तो ये सब एटॉमिक स्केल में 4 लोग, ये सब इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। ये सब जस्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और जो शेयरिंग अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। जब कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो इनसे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तो इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक ही बात होता है। तो कभी ये आता है बनाने के एग्जाम में कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड एलिमेंट, कुछ भी दे देगा आपको बनाना। तो बस आपको सिंपल बनाना है। देखिए तो जितने भी नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज होता है, कैसे ज्ञान होता है, ये बात आपको पहले से पता है। नॉन मेटल की हम बात करें तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ज्ञान करता है। ये इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा, ज्ञान करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पे आएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज ला देगा, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, सब माइनस हो जाता है वैलेंस, है ना। क्लोरीन क्या करता है, इसके एटॉमिक शेल में देखिए 2 8 7 मतलब 2 8 7 रहेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट किया किसी से तो इसका ऊपर बन जाएगा यहाँ पे 2 8 8। तो देखिए सॉफ्टवेयर पूरा हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी से, तो इस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से बन गया क्लोरीन आयन। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की। फ्लोरीन में भी वही होता है 2 8 7 सॉरी 2 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 2 8 बन जाएगा, इस पर भी फ्लोरीन आयन बन जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के नंबर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इस पर एक नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। और ये बात आपको पता है पहले से, पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ रखे हैं तो उसमें, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि इस पे जो चार्जेस आते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, कैसे बनता है देखिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के एटॉमिक शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6, है ना। अब क्या करना आपको, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस एटॉमिक शेल में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो ये 8 हो जाएगा, इस पे ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया। फिर समझिए कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन सबसे पहले आपको ले जा रहा है इसके स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कब होगा, जब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, तब ये स्टेबल हो जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका हम लिखेंगे 2 5। अब इसके एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसको 8 लाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ज्ञान करेगा तो क्या होगा 2 8, इस टाइप से होगा। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो नाइट्रोजन को ऐसे दिखाना, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे लिया, ऐसे दिखाएंगे हम 2 4 5, पहले था 3 और लिया 2 3, 1 2 3 हो गया। इस पे कितना चार्ज आएगा 3 माइनस, ठीक है, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करा, इसलिए इसको 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, 3 माइनस। ये तो हो गया आपको सोडियम की, ये नाइट्रोजन की बात कर ली। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके एटॉमिक शेल में 2 6 ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 2 6 में हम क्या करें, यहाँ पे इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले 6 बना लेंगे। एटॉमिक शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे यहाँ पे, तो
1 2 3 4 और यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 और चाहिए इसको, तो 7 8 ये हो गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझना है कैसे बनाते हैं किसी भी नॉन मेटल का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनाना है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इस टाइप से उस पर फॉर्मल चार्जेस शो करने होते हैं। ओके, तो अब चलते हम इसमें इलेक्ट्रॉन ये मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलके फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ना, दोनों एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक गेन करेगा, फिर उनसे बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को देखने वाले हैं। ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड मेनली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आप इसको 11 में पढ़ेंगे तो चैप्टर ही मिलेगा आपको, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद फिर कोवलेंट बॉन्ड, एक और होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा, जो कि हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, तो हम लोग को उसको नहीं पढ़ना। आयनिक बॉन्ड देखिए क्या होता है, हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो जब मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्डिंग होता है तो हम बोलते हैं दैट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब आपस में मेटल और नॉन मेटल एक साथ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम राइट लिख सकते हैं कि द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करेंगे, हम MgCl2 की बात करेंगे, एयर Cl3 की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम इस पे और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम KCl की बात करें, CaCl2, ये सब में आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड ये सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप इसको बाद में पढ़ेंगे किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, किसमें कम आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में ये चीज है नहीं, किसमें ज्यादा आयनिक है किसमें कम है, बस हम लोग में है कि आयनिक बॉन्ड है, सब में तो है बस। आप जब भी देखेंगे मेटल नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हो रहा है और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे किसमें आयनिक बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, इसमें आयनिक बॉन्ड हो रहा है इन्वॉल्व। तो अब देखिए आगे हम इसको देखते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनाता है, ठीक है। देखिए NaCl की हम बात करें तो आपको पता है कि Na और Cl, ठीक है, Na क्या करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला, Cl एक का एक्सेप्ट करने वाला है, क्योंकि Na का एटॉमिक शेल में होता है 2 8 1, स्टेबल होने के लिए हटाना पड़ेगा ये 2 8 7, तो क्या करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा इसको, अब ये क्या बने Na प्लस बनेगा 2 8 बन गई है, और Cl क्या बनेगा 2 8 8। अब 2 8 8 क्यों बनाई, आपको पता चला, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी स्टेबल, ये भी बन गया, आर्गन के पास जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो इसके पास भी अब आ गया Cl माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस ये बॉन्ड बनेगा, Na प्लस Cl माइनस ये बन गया आपको NaCl, और NaCl INC क्या होता है, ये बेसिकली इसके बीच में जो बॉन्डिंग होता है कोवलेंट बॉन्डिंग, ये सॉरी आयनिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो NaCl जो बना यहाँ पे NaCl, ये आयनिक बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये कैसे बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, MgCl2 कैसे बनता है, ठीक है।
अब Mg के ऑटोनॉमस सेल की बात करें तो Mg के ऑटोनॉमस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो एक क्लोरीन एक्सेप्ट करा। लेकिन अभी इसका क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम था ये स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन बच गया लूज करने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होता है, और 2 में से क्या होगा, ये अगर लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, एक तो बच गया, क्योंकि इसको 28 के पास आना है, तो एक क्लोरीन और आएगा, इसको एक और इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये स्टेबल हो गया, और ये भी दोनों क्लोरीन स्टेबल हो गया, कैसे 28 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इसको दिया एक इसको दिया, और इसका भी था 287 था, तो 288 हो गया, ये भी 288 हो गया, तो ये भी दोनों स्टेबल हो गया। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, Mg क्लोरीन 2s2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करा है और दोनों यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पीसीज। तो ये हम बोलते क्या यहाँ पे, ये बना। और Mg पे जो चार्ज आता है यहाँ पे, Mg पे चार्ज आता है यहाँ पे 2+, और क्लोरीन पे आपको पता ही है 2 नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये दो अलग अलग ये क्या कहते हैं, 2 अलग अलग क्लोरीन है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, ठीक है, 2 क्लोरीन आया, ठीक है। इस टाइप से हम इसको फॉर्म करेंगे यहाँ पे, है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज बनेंगे, है ना। तो Mg पे 2+ और क्लोरीन पे माइनस। अब देखिए क्लोरीन पे 2 माइनस हम नहीं लिख सकते, क्यों, डायरेक्ट, क्योंकि एक क्लोरीन जो है आपस में डायरेक्ट नहीं 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और 2 क्लोरीन आया लूज करने के लिए, है ना। इसलिए Cl पे जो है नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ये हमको शो ऑफ करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्लोरीन पे 2 माइनस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है या जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उन पे हम यहाँ पे 2+ या माइनस लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो मैग्नीशियम अकेले लूज करा, तो मैग्नीशियम अकेले पे 2 आ गया प्लस, और यहाँ पे 2 क्लोरीन मिलकर करा है इलेक्ट्रॉन लूज एक एक करके, तो 2 क्लोरीन का माइनस में नेगेटिव आयन इस तरह से बनेगा। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये भी बन रहा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, मेटल नॉन मेटल के बीच का बॉन्डिंग, तो ये आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है, ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे अब यहाँ पे कि जो आयनिक बॉन्ड है एल्युमिनियम क्लोराइड का, AlCl3 कैसे बनेगा, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, फिर हम बनाते हैं इसको। तो क्या बना इसका, देखिए एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 3। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, जिसकी वजह से 3 क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो 3 क्लोरीन आएगा, एक क्लोरीन को मिलेगा 2, 8 हो जाएगा पहला क्लोरीन, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। दूसरा क्लोरीन भी क्या होगा, इस तरफ से एक नेगेटिव इस पे आएगा, दूसरा वाला भी यही आएगा, 2, 8 बनेगा, इस पे दूसरा पे भी नेगेटिव आएगा, तीसरा क्लोरीन को भी यही करेगा, ये 2, 8 क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ये 3 एटॉमिक सेल में इलेक्ट्रॉन थे एल्युमिनियम के, ठीक है, यहाँ पे। अब ये तीनों लॉस्ट हो गए, तो यहाँ पे 3 क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज का चला गया, इसको 3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये बन गया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो ये आपको ऐसे बना Al3+, ठीक है, प्लस का Cl माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस की वजह से 3 Cl माइनस इस पे आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 क्लोरीन है, इस पे नेगेटिव आयन है। इसको आप फॉर्मुलेट कीजिएगा, तो आएगा AlCl3, यहाँ 3 क्लोरीन इस तरह से। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड है। अब इसमें कौन से बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और ये आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसको आप देखेंगे आयनिक बॉन्ड बनता है। आपको पहचानने का रिजल्ट क्या, आपको पहचानने का क्या रूल रहेगा, उसमें एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए, उसमें है ना, एक दूसरे को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसमें क्या होता है, 1 शुड बी डोनर एंड 1 शुड बी एक्सेप्टेड, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 विल या 1 शुड डोनेट इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला जो होगा वो क्या करेगा, अदर विल एक्सेप्ट
एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक लेगा, एक पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। इस टाइप से जो बनेगा ये आपको बनेगा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। तो इस टाइप से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये काम करने के बाद आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के बाद हम बात करने वाले हैं इसमें कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को हम कैसे डिनोट करते हैं या आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। क्या करें हम यहाँ पे, अब देखिए और लेते हैं एक एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl। ये कैसे बनता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद क्लोरीन की बात तो बता सकते, क्लोरीन की जगह और भी कोई एलिमेंट ले सकते, क्लोरीन की और भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। इसके एटॉमिक में 2 6 2, इसको 8 पुराना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से। तो कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन क्या बने, 2 नेगेटिव वाला, कैल्शियम क्या बनेगा, 2 पॉजिटिव वाला। तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम बनेगा 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन बना यहाँ पे 2 नेगेटिव। तो अब दोनों का वैलेंस ठीक है, बराबर दिख रहा है हमको, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ये ले लिया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। एक ही ऑक्सीजन से काम चल गया, ठीक है। इसलिए CaO बनता है। इस टाइप से और भी आप कह सकते हैं, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और भी ये नॉन मेटल होंगे जो अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो अलग अलग टाइप से यहाँ पे बनते हैं। क्लोरीन होता तो CaCl2 बनता, क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, तो 2 क्लोरीन आता तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता। उसी टाइप से क्लोरीन की बात करने के बाद हम और अलग ये नॉन मेटल की बात कर सकते थे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को भी एक ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप से कंपाउंड बनाते हैं, तो अलग अलग टाइप से बनता। तो मैं बेसिकली आपको ये समझना था कि एक sp3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, तो ये बनेगा Ca, ठीक है, प्लस में, और बनेगा O2 माइनस में। तो यहाँ पर आपको समझ में ये आना चाहिए, ठीक है, ये क्या हो रहा है तब, ठीक है, कि हमने जो देख रहा है इसमें हमें जो पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इसका क्या बन गया यहाँ पे 2 8 बन गया। देखिए ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये भी 2 8 हो गया, ऑक्सीजन वाला 2 8 हो गया। तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे 2 8, ये भी स्टेबल, 2 8 8 ये भी स्टेबल। तो स्टेबल ही तो होना था उसको बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली रूल्स है, आपको 10 तक ठीक है, आगे 11 में और उसके बाद तो ये कुछ इसमें एक्सेप्शन भी आते हैं, कुछ इसमें वायलेशंस भी आते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये रूल्स बाद में और भी अलग अलग रूल्स आते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी 10 तक ये ठीक है, 10 तक आपको यही याद रखना है, ठीक है। ओके, अब देखिए हम एक देखते हैं सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, Na2O ऑक्साइड कैसे बनेगा। सोडियम के एटॉमिक में कितना इलेक्ट्रॉन पता होगा आपको, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 8 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा ये सोडियम, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक और सोडियम को आना पड़ेगा जो 2 8 1 लेके आएगा, है ना। तो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, इनका इलेक्ट्रॉन इनका चला गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ऐड हो गया, तो ये हो गया 6 + 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। अब देखिए दोनों सोडियम स्टेबल, ऑक्सीजन स्टेबल, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 2 सोडियम आ गया, एक सोडियम का चार्ज प्लस था, 2 सोडियम आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन का तो चार्ज क्यों माइनस ही रहता, क्यों, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बनेगा Na2O, ये बनेगा 2 सोडियम, इसको देखिए Na2 1 ऑक्सीजन O, है ना, ये ऐसे बना। आप वैलेंसी के क्रॉस ओवर कर सकते थे, वो 9th में जो पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग भी जानते हैं, तो बन जाता है सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस ओवर करते हैं इस टाइप से, तो Na2O बनता। अब आपको ये पता चलेगा रीजन कि करते क्यों से क्रॉस ओवर 9th में हम ऐसे, है ना। तो बेसिकली हमको इस टाइप से ये रीजन अभी पता चलेगा कि कंपाउंड का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है क्रॉस ओवर करके वैलेंसी। तो चलिए ठीक है, हम आगे इसमें देखते हैं। इसके बाद जो ये तो हो गया मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग, फिर मैं केमिकल बॉन्ड के टाइप्स में हम
आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, अभी हम उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको देखिए। ओके, तो आगे हम देखिए पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको हम कैसे बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करें, मेरे पास कुछ एलिमेंट है, ये सबसे पहले बनता कैसे है, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्टेबल होने के लिए अगर मान लीजिए खुद के पास ये ऑक्सीजन की बात कर ले, क्लोरीन की बात कर ले, इसके 500 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो खुद से ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जिसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्टेबल होने के लिए एक ऐसे समझिए, एक ए है एक बी है, दोनों को स्टेबल होना है, दोनों के पास कुछ कुछ पैसे हैं, दोनों मिला के सामान खरीद लिए, फिर दोनों यूज कर रहे हैं उसको, है ना, ये शेयरिंग होता है। ठीक है, तो दोनों के पास मान लीजिए इतना पैसे नहीं थे ना, कुछ पैसे थे, मान लीजिए 40 इसके था 40 इसके था और 80 का सामान था, तो दोनों यूज करके खरीद रहे, अब दोनों यूज कर रहे हैं, 10 लाख शेयरिंग। तो अब इसको समझिए डिटेल में, ऑक्सीजन के और या क्लोरीन के ऑटोमोसिल की इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो क्लोरीन में देखिए ऑटोमोसिल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ये आपको पहले पता है, कई बार बता चुके हैं हम भी। और अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ तो फिर से आप रट्टे मारिए फिर, और क्या कर सकते हैं। ओके, क्लोरीन के ऑटोमोसिल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, अब दूसरा क्लोरीन यहाँ पे एक और आएगा, जिसके ऑटोमोसिल में फिर से 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेगा, ये क्लोरीन चाहेगा स्टेबल होने के लिए, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन ये खुद के साथ ये कंबाइन करेगा, और ये क्लोरीन भी कंबाइन होना चाहेगा, इसका अलग से खुद के साथ कंबाइन करेगा। अब अगर इस क्लोरीन की बात करें, तो इस क्लोरीन में भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का 8 हो गया। और तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके भी चक्कर लगाएंगे, एक इसका इसके भी चक्कर लगाएंगे, तो आपस में क्या होगा, दोनों जो है स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन का, 2 8 8 दोनों का स्टेबल पूरा हो जाएगा स्टेबिलिटी। अब Cl2 आपस में स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन स्टेबल मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लिया इसने क्लोरीन, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों क्लोरीन आपस में एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों आपस में स्टेबल हो गया। दैट्स व्हाट ये। अब इसमें चार्जेस वार्जेस कुछ नहीं आते अभी, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों खुद के साथ ही तो इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रखे हैं ना, तो दोनों के पास दोनों तो एक साथ ही है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो Cl2 का जो फॉर्मेशन हुआ इसी टाइप से होता है फॉर्मेशन Cl2 का, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑटोमोसिल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 होगा। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, फिर इसके बाद 2 4 6। अब क्या करना है, इसको बॉन्ड बनाने हैं, तो बॉन्ड बनाएंगे ऐसे ही। इसका देखिए 2 4 6 8 हो गया, इसका ऐसा होगा 2 4 6 8, दोनों बन गया ऑक्सीजन। और दोनों का क्या होगा, ये कंप्लीट, दो इलेक्ट्रॉन इसने आपस में शेयर करा, तो ये हो गया 2 8 2 8। ठीक है, क्योंकि एक का 2 6 होता था बैलेंस, दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करा इसने, दो शेयर करने के बाद क्या बन गया, O2 O2 O2, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन एटम का जो फॉर्मेशन हुआ O2 का, ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में ये लोग शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे आपस में शेयरिंग हो रहा है। तो इनके बाद अच्छा देखिए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनते, दो पेयर इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बनते। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अभी तो बस हम जस्ट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, बाद में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का शेप कैसे होता है, उसमें मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, अलग ऑर्बिटल का अलग शेप होंगे। ठीक है, एस ऑर्बिटल का ये होता है, पी का अलग होगा। ठीक है,
sp_d अलग अलग टाइप से वो कंबाइन करेंगे। तो अलग अलग टाइप से कंबाइन करेंगे तो अलग अलग टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। आपको बस याद क्या रखना है कि हर एक पहला बॉन्ड जो होता है दोनों के बीच में ये होगा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद वाला होगा हमेशा पाई बॉन्ड। ठीक है, बस इतना याद रखना। अगर पूछा जाए तो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड हो गए, है ना। 3 बॉन्ड अगर होता तो 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता, बाकी का बॉन्ड पाई बॉन्ड होता। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग के अनुसार इसका अलग अलग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो अभी आप नहीं पढ़ेंगे इसमें, जो आगे क्लास में पढ़ेंगे। बस आपको आई थिंक पूछा भी जाता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं, बस आपको पूछे जाएंगे इसमें कितने बॉन्ड है ना। तो बस आप समझिएगा कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो देख लीजिए कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 2 पेयर में इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे एक हो रहा है। तो इन दोनों से शेयरिंग से एक बॉन्ड बना, इन दोनों शेयरिंग से एक बॉन्ड बना, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन में, है ना। इस टाइप से ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये O2 बनता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड जब पढ़ेंगे हम इसको तो इसमें इस सबका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, कि कौन स्पीसीज कितने बॉन्ड बनाते हैं, उसके अनुसार उसका हम वहाँ पे नोमेनक्लेचर, उस टाइप से हम उसका जो है कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं और भी देखिए अमोनिया एंड ये नाइट्रोजन भी कैसे बनाता है बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ नॉन मेटल्स लेते हैं, तो हम देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करता है। जान लेते कोवलेंट बॉन्ड है क्या। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि when 2 atoms share their electron to be stable, and the bond between them is called covalent bond। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि हमेशा नॉन मेटल के बीच ही होता है ना। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, एक बात और आप समझना है आपको क्या कि मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, है ना। मेटल मेटल का बॉन्ड नहीं बनता है, ये नॉन मेटल का ही बॉन्ड बनता है, या मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेटल मेटल का बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ओके, इस टाइप से। तो मेटल नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे भी, है ना। तो मेटल नॉन मेटल का जो बॉन्डिंग होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नॉन मेटल का जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बना रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल और देख रहे हम यहाँ पे क्लोरीन का देख चुके हम। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन क्या करेंगे, नाइट्रोजन के एटॉमिक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 5 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी 3 2 5। ओके, और दूसरा क्या होगा, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी यही होगा 3 2। तो क्या करेगा बॉन्ड, कैसे बनेगा ये इसका 3 आपस में लेगा और ये भी इसका 3 आपस में शेयर करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेयरिंग हो गया, है ना। ये तीनों काम है, इनके साथ भी चक्कर लगावे, है ना, इनका भी काम चक्कर लगावे, तो ये बन गया स्टेबल। इट मींस व्हाट, आपको यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और ये 3 बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन से। तो आगे हम देखेंगे कौन से एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएंगे, कौन से मतलब एटम जो है कितने बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो बाकी सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ध्यान रखना आपको। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, पहला वाला सिग्मा दूसरा वाला पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, है ना। तो इस टाइप सबको ध्यान में रखना है। बाकी इस पर पूछा नहीं जाएगा आपको कौन सिग्मा कौन पाई है ना।
पहला बोला क्या होगा सिग्मा, ये दोनों पाई, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कैसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके।